आप सबको विजडम मेरा ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है छात्रों। चलिए, हम पिछले कक्षा में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब चलेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी सभी का नाम को हमें सर्वनाम कहते हैं, है ना। सर्व प्लस नाम अर्थात सभी का नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हमें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हमें सर्वनाम कहते हैं, है ना। वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे ही हमें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम, तुम, आप आदि, ये सारे क्या है, सर्वनाम के उदाहरण है छात्रों। आगे चलेंगे। राम खाना खाता है, वहाँ पाठशाला जाता है। देखिए, राम के बदले में हमें वहाँ का उपयोग किए हैं, है ना। ये सर्वनाम है ना छात्रों। और आगे चलते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कुल 11 है छात्रों। कितने हैं हिंदी में? 11 संख्या है मूल सर्वनाम की संख्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, क्या और कौन, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम, मूल सर्वनाम है छात्रों। इन सर्वनामों का उपयोग हम करते जाते हैं। आगे चलिए, सर्वनाम के भी चाह होते हैं। कितने होते हैं चाह? एक एक देखते जाएं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ है ये वे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये व्यक्तियों के नाम, राम, रहीम ऐसे नाम रहते हैं ना, उनके बदले में हमें उपयोग करते हैं। मैं, तुम, हम, उसका, उसकी आदि, इस तरह में उपयोग करते हैं। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद देख सकते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह में 3 उपभेद देखते हैं। क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का? है तो वे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाले अपने लिए करता है। ध्यान देखिए, यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो कौन बोलता है, जो उपयोग, अब मैं बोल रहा हूँ बोले तो मेरे लिए उपयोग करता है उन सर्वनामों को, है ना। कहने वाला अपने लिए करता है, बाई सेल्फ कर लेता है ना, इसलिए उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पढ़ रहा हूँ, हम घूमने जाते हैं, हमारी सुनो, इस तरह में उपयोग करते हैं छात्रों। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है। देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो ऑडियंस जो रहते हैं, जो सुनने वाले जो रहते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाते हैं इन सर्वनामों को। तुम, आप, आपका, आपकी, तेरा आदि, इस तरह में उपयोग करते हैं। तुम यहाँ काम करो, तुम यहाँ काम कर लो बोलकर इस तरह उपयोग करते हैं। तुम उपयोग किए हैं यहाँ। आप खाना खा लीजिए। देखिए, आप, तुम जो दूसरों के लिए, यानी जो कौन सुनने वाला रहता है, कौन ऑडियंस रहते हैं, उनके लिए हमें उपयोग करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को। आगे चलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पर चलेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द जो वक्ता एवं श्रोता के लिए अलावा किसी तीसरे का बोध कराते हैं। यहाँ देखिए, हमें मध्यम पुरुष में जो ऑडियंस जो रहते हैं उनके लिए उपयोग कर रहे थे। अब यहाँ अन्य पुरुष मतलब जो वक्ता, यानी मुझे भी नहीं और ऑडियंस जो है उन्हें भी नहीं, और एक तीसरे व्यक्ति को हमें ये उपयोग करते हैं। वे, उसका, उसकी, उनका, उनसे, वह आदि बोलकर हमें इस तरह में उपयोग करते हैं। ये क्या है?
श्रोता के लिए नहीं, वक्ता के लिए भी नहीं है ये, और तीसरे के लिए उपयोग करते हैं, है ना। ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है अब निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध कराएं। यहाँ देखिए, यहाँ निजवाचक सर्वनाम में जो, निश्चयवाचक सर्वनाम में जो होता है, यहाँ पर्टिकुलरली उस वस्तु को या व्यक्ति को यानी घटना के लिए हमें बोध कराते हैं, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध कराएं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ मेरा घर है, ये जो समीप रहते हैं उनके लिए। वहाँ मेरा घर है, ये दूर जो रहते हैं उनके लिए। अन्य पुरुषवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर है, उसे हमें जानना है। राखी एक अच्छी लड़की है, वह अभी पढ़ रही होगी, है ना। राखी एक अच्छी लड़की है, वह अभी पढ़ रही होगी। राखी एक अच्छी लड़की है, देखो वह पढ़ रही है। देखिए यहाँ अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है छात्रों, है ना। आगे चलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर्टिकुलरली उस व्यक्ति को यानी वस्तु को नहीं होता बोध, यहाँ है ना। यहाँ अनिश्चित होता है। यहाँ देखिए, कोई काम करेगा, कुछ बादाम लाइए, इस तरह में बोलते हैं। यहाँ पर्टिकुलरली इतना उसे ही कहकर नहीं उपयोग करेंगे। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो कहते हैं, है ना। कोई, कुछ इत्यादि। नदी में कोई तैर रहा है, मुझे कुछ कहा दो। तीसरा है उसने कुछ खाया है, कोई आ गया है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, निश्चित व्यक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। और देखेंगे आगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सर्वनाम शब्द जो है उनमें सर्वनाम और सर्वनाम शब्दों में यहाँ क्या करता है, रिलेट करते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि। उदाहरण देखते जाएंगे। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी है वैसी भरनी है। जहाँ चाहा वहाँ राह, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह में संबंध यानी रिलेट करते हैं, यानी संबंध रिलेट करके इसे रिलेट करने के लिए उपयोग करते हैं इन सर्वनामों को। इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं छात्रों। आगे चलेंगे। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ केवल प्रश्न पूछने के लिए उपयोग करते हैं इन सर्वनामों को। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे बोलकर, है ना। ये क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्न करते हैं। यहाँ तुम्हारा नाम क्या है, माँ इसे थैले में क्या रखा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, यह कैसे हुआ। इस तरह यहाँ प्रश्न पूछते हैं। यहाँ देखिए, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। इन सर्वनाम शब्द केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, स्वयं, खुद, यानी बाय माई सेल्फ के लिए उपयोग करते रहता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ देखिए उदाहरण, मैं अपना काम आप कर लूँगा। देखिए, मेरा स्वयं के लिए उपयोग कर रहे हैं ना। मैं आप ही चला जाता हूँ, मैं उनसे खुद मिलूँगा, यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए उपयोग करते हैं इन सर्वनामों का प्रयोग। यह है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं हमें निजवाचक सर्वनाम कह रहे हैं छात्रों, है ना। आपको समझ में आया होगा। और फिर मिलेंगे अगला
और एक टॉपिक के अंदर। वहाँ तक आप अपना पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।